हेलो एवरीवन। सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 यानी गणित से संबंधित हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं, आगे उसके आगे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 3 सही 1/7 और डिवाइडेड बाय -3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसको? पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको पहले सही करेंगे। 7 का 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21 और 1 22। 22/7 हमारा ये हो गया। और ये है गुणे के निशान, डिवाइड का निशान, इसको जब गुणे के निशान चेंज करेंगे तो -3 है तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। चाहे तो नीचे माइनस करें चाहे ऊपर करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये पलट गया सीधे, मतलब 3 का उल्टा 1/3 यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, इसका इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसका गुणा होगा, क्योंकि ये इससे कट नहीं सकता है। तो 22 का इससे हो जाएगा 22 और 7 3 21। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कुल मिला के -22/21 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यहां लिखा है 8² और बटे में लिखा है 4 का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात तो इसमें जो लिखा हुआ है 8 का वर्ग, तो यहां तो 8 का वर्ग कर ले, चाहे तो हम 8 को 2 बार लिख सकते हैं। 8 गुणे 8 हमने 2 बार लिख लिया। इसी तरह 4 लिखा है तो 4 को हम 3 बार लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब जैसे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कट सकता है ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये पूरा कर गया। ऊपर 1 आ गया और नीचे भी 1 ही आएगा, क्योंकि इससे कटे बाद ये 1 ये 1 ये सब 1 ही होगा। तो 1 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आता है, आंसर 1 आएगा। और भूल के भी इसका मान 0 ना रखिएगा, 0 रख देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। जब भाग करेंगे तो 1 ही इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि 3y/4 - 1 = y/3 है तो y का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज, इसमें देखिए y यहां है और यहां है, तो इन दोनों के एक पास लिख लेंगे 3y/4, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस में y/3 हो जाएगा। इक्वल टू ये 1 है तो 1 चला जाएगा उधर, तो प्लस में हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 4 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 12। 4 3 12 होता है, तो 4 का 3 से भाग करेंगे कितना है, 4 3 12, 3 3 9, मतलब 4 को 12 से भाग करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 आ रहा, 3 का इस 3 से गुणा, 3 3 9 y, माइनस इस 3 का 12 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे 12 को, तो 3 चौके 12 4 आ जाएगा। 4 का y से गुणा 4y बराबर 1 हो गया। अब ये 9y है और यहाँ पे कितना, ये 4 लिखा है ये, ठीक है, 4y। 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5y और बटे 12 इक्वल टू 1। तो 5y बराबर 12 एकम 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, एक नीचे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो y बराबर हो जाएगा 12/5। ये इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। अब ये आपको ऑप्शन मिलाना है, किस टाइप से ऑप्शन आंसर दे रहा, तो इसको जो है हम सही बटे में करेंगे। पहले 5 क्या आएगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे 12 को, 5 दूनी 10, 2 बचेगा यहाँ, यहाँ 1 से कुछ नहीं बचा, तो y बराबर ये जो 2 है पहले इधर लिखेंगे 2, जो शेष आया है ऊपर 2 आएगा, नीचे 5 है, 5 से भाग करें 5 आएगा। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। 2 सही, ये हमारा रफ काम इधर वाला, 2 सही 2/5, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बना है, -3/4 छोटे ब्रैकेट में है, इसकी स्क्वायर, इसके ऊपर जो है 3 लगा हुआ है, ठीक, इसकी घात, और पूरे की घात 4 लगा है। तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? सबसे पहले तो देखेंगे ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट हटाएंगे, ये घात है, इसके बगल में एक और घात लगी है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/4 और इसकी घात का घात में गुणा, यानी 3 चौके 12, ये हो गया, ठीक है। अब ये 12 है क्योंकि यहाँ पे ये घात ये पूरे के लिए लगी है, यानी इसके लिए भी इसके लिए भी है, तो सीधे से इसका आंसर तो यही हो सकता है सीधे। अब आंसर आपको मिलाना पड़ेगा कि ऑप्शन में दे क्या रहा है, सीधे सीधे इसका यही आंसर होना चाहिए इसमें, राइट, ठीक है। तो अब कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, इसका माइनस ये बाहर भी कर सकते हैं इसको,
ठीक है, माइनस बाहर करेंगे तो सीधे सीधे कुल मिला के ये ऐसा बन जाएगा, माइनस अलग 3/4 और इसका 12। चाहे ऐसे दे चाहे वैसे आंसर दे, आपको ऑप्शन सही से मिलाना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही इसका, ये जो ये आया है वह है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, x का व्युत्क्रम क्या होगा जहां x बराबर 2/3 और उसकी पावर -3 लगा है, डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम पूछा है ना, वो भी x का। तो पहले तो हम x का मान सही से निकाल लें। तो देखिए यहाँ लिखा है x बराबर, देखिए 2/3 लिखा है, माइनस में लिखा है 2 ये, तो हम क्या करेंगे इसको, पहली बात तो हमने 2/3 जो है ऐसे इसको उतार लिया और यहाँ पे -3 लगा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड लिखा है, डिवाइड ऐसे उतार लिया। 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, इंटू 2/3 का स्क्वायर हमने यहाँ से लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, x बराबर 2/3 और इसकी पावर -3 ऐसे लगा दिया, इंटू जब इसको चेंज करें तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तियां 9। ये कुल मिला के इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर लगी हुई है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे पहली चीज तो इसको हम ये क्या लिखा है, -3 पावर लगी हुई है, इसी को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज जब -3 पावर लगी तो इसको हम पलट देंगे, तो 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा +3 इंटू, और ये 4/1 गुणे 4/9 हमने ऐसे रह दिया। अब यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा 3 का 3 बार गुणा, 3 × 9 9 × 27, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम यहाँ काट भी सकते हैं, 4 × 4 4 दूनी 8, 9 × 9 9 × 3 27। ठीक है, तो x का मान हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ 4 यहाँ 1 है, तो 3 चौके 12। ठीक, अभी और भी कट रहा है, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, सीधे नीचे का काम ही खत्म हो गया पूरा, तो 3 और 2 3 दूनी 6, x का मान हमारा आ गया 6। अब x का व्युत्क्रम कह रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 6 को उल्टा हो जाएगा 1/6। ये सीधे जो है, जो ये आंसर आएगा यही मेरा राइट आंसर होगा, x का व्युत्क्रम 1/6 आ जाएगा।